नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार लेकर के हाजिर हूं। बिहार की बड़ी खबरें आज क्या कुछ रही जो कि सुर्खियों में रही, किन खबरों ने जगह बनाई और किन खबरों का सीधा सरोकार या उसका असर आपके लिए जानना जरूरी है। तो हाजिर हुए हैं बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर के। तो सबसे पहले बात करेंगे, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को एक नई सौगात दी है। सौगात ये कि आप अब जो है, आप जिन शेर या चीते या बाघ को आप अब तक चिड़ियाघर में या पिंजरों के अंदर दिख रहे थे, वो अब आपको खुले माहौल में नजर आएंगे। बिहार में वैसे तो टाइगर रिजर्व के तौर पर वाल्मीकि नगर वाला एक रिजर्व है ही, लेकिन अब जो है आप राजगीर में भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। तो दूसरी खबर है, बिहार के शिक्षक नियोजन वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो कि उस प्रक्रिया में जिनको नौकरी होनी है, वो निराश होकर के एक बार फिर पहुंच गए हैं तेजस्वी के पास। और तेजस्वी यादव ने भी वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिना किसी झंझट के एक बार में इन सभी लोगों की नौकरी होगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है वो ये कि नीतीश कुमार पर चिराग पासवान के तेवर जो हैं वो अभी भी तल्ख हैं। लगातार वो सीएम नीतीश कुमार को बिहार से उखाड़ फेंकने के अभियान की अगुवाई की बात कह रहे हैं और बड़ा आरोप लगाया है सीएम नीतीश कुमार पर इस बात को लेकर के कि जिस तरह से उनको उनकी लोजपा को पहले तोड़ा गया, उसके बाद अब लोजपा रामविलास को भी तोड़ने की कोशिश है। क्या है पूरी खबर, बात अब विस्तार से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में जो कहें कि वाइल्ड सफारी जो है उसकी शुरुआत की गई है। खास बात यह कि ये करीब करीब 122 एकड़ से ज़्यादा की भूमि पर बना हुआ एक तरीके से कहें कि रिजर्व जैसा क्षेत्र है, जैसे कि टाइगर रिजर्व होता है, लायन रिजर्व होता है, उस तरीके से उसी तरह का कुछ है यहाँ पर। ये अमूमन एक तरीके से आप इसको अगर आसान भाषा में समझाएं तो एक तरीके से ओपन जू है, जहाँ पर शेर, बाघ और तमाम जो जंगली जीव हैं जिनको देखने के लिए अमूमन हम और आप जो हैं चिड़ियाघर में जाया करते थे, वो अब इनको देखने के लिए जो है एक नई जगह जो कि राजगीर में नेचर सफारी के नाम से है, वहाँ पे जा सकते हैं। और वहाँ पर उनको एक विशेष नुमा गाड़ी में बिठा करके आपको बहुत पास लेके जाया जाएगा, जहाँ पर आप बाघ और शेर और दूसरे जानवरों को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जू सफारी का उद्घाटन किया है। उन्होंने जू सफारी के भ्रमण के बाद कहा कि यह खुशी की बात है कि राजगीर जू सफारी बनाने का प्लान साल 2016 में बनाया गया था। कई बार मैंने यहाँ आकर के इसके काम को देखा। जू सफारी के पास ही नेचर सफारी बनाया गया है। मेरी इच्छा थी कि इसे ठीक बगल में ही बनाया जाए, लेकिन नेचर सफारी 2-3 किलोमीटर दूर बनाया गया है। बिहार की राजगीर में नवनिर्मित जू सफारी जो है उसका एक तरीके से कहें उसको आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये करीब करीब 191.12 हेक्टेयर में बनाया गया है, जो कि बेहद आकर्षक है। 176 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया गया है। आपको बता दें कि रत्नागिरी और स्वर्णगिरी पर्वतों के बीच में स्थित है। ये गुजरात के गिर से लाए गए एशियाई शेर जो हैं समेत 5 प्रजाति के जंगली जीवों को यहाँ फिलहाल रखा गया है। इन 5 जानवरों के लिए अलग अलग केज बनाया गया है। पर्यटक यहाँ खुले में जंगली जीवों को जो है विचरते देख पाएंगे। जो सफारी को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत बनाया गया है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षण गोपाल सिंह के मुताबिक यह देश में मौजूदा अन्य सफारी से अलग है। इसे जू सफारी में हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर पूरे जू सफारी पर नजर रखी जा सकेगी। करीब 300 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो क्या कुछ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा इस पूरे कार्यक्रम में जब वो शामिल होने के लिए पहुंचे राजगीर, सुनवाते हैं आपको। तेंदुआ और भालू भी अभी 2-2 ही है और हिरन तो बहुत है, अपना यही का 200। और एक बात आपको खास बात बताना चाहते हैं, जब यहाँ पर नेचर सफारी की बात हुई तो एक रोज हमारी बातचीत हुई आदरणीय प्रधानमंत्री, तो नेचर सफारी के बारे में और चीज़ों के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी। तो उसी समय मुझको लगा कि भाई जहाँ तक शेर का सवाल तो इसको लेकर के फिर हमने कहा कि और हम लोग तो नेचर सफारी बनाए ही, जू सफारी बना रहे हैं और उसमें फिर शेर का है तो हम लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक, और वही आप जानते हैं कि आपको कितना 6 उपलब्ध हो एक साथ आवाज है। आज देखे भी और जो पटना से लाया गया है उसको भी अंदर रखें कि भाई बाहर से आया है तो अगर कहीं कोई किसी का दिक्कत नहीं।
तो ये हो गई बिहार की पहली बड़ी खबर। और दूसरी बड़ी खबर जो बिहार की है वो है तेजस्वी यादव के पास बिहार में जो है बेरोजगार जो युवा हैं वो पहुंच गए, ये अभ्यर्थी हैं और इन्होंने बड़ी मांग की है तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंचे इन तमाम लोगों ने कहा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को सरकार ने स्थगित कर दिया है, जिसके तहत 32,714 पदों के लिए बहाली होनी थी। इन्हें 17 और 18 फरवरी को नियोजन पत्र देने की आखिरी चरण में जो है तैयारी चल रही थी, लेकिन 2 दिन पहले इस पर रोक लगा दी गई। अब ये अभ्यर्थी काफ़ी गुस्से में है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। इन अभ्यर्थियों ने जो है अपनी पीड़ा बताई है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि पटना हाईकोर्ट ने इस नियुक्ति पर किसी तरह की रोक लगाने की बात नहीं कही है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि हाईकोर्ट ने विभाग को विचार करने के लिए आदेश दिया है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो विगत 3 वर्षों से शिक्षक बनने और सारी प्रक्रिया के पूरा होने के बावजूद हमारी नियुक्ति अधर में लटक जाएगी। इन सभी ने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से आग्रह किया था कि पूर्व में निर्गत अधिसूचना 2157 के स्थगित करने के फैसले पर पुनर्विचार करते हुए 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र प्रदान करने की तिथि घोषित की जाए। इन सभी ने यह भी कहा है कि अगर सरकार ने जल्द इनकी मांगों को नहीं माना है तो ये आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। किस तरीके से तेजस्वी यादव ने इन अभ्यर्थियों का साथ दिया है, सुनवा रहे हैं। जितना बात इन लोग अब तक कहें, चाहे सदन में या चुनावी सभा में, जितना भी इनका कमिटमेंट है, एक कमिटमेंट बता दीजिए जो पूरा किया। हम तो एक पूछ रहे हैं, जो बात बोला हो उसको अगर किया हो, एक बात भी तो बता। तो ये बिहार की 2 बड़ी खबरें आपको हमने बताई। अब तीसरी खबर की बात करते हैं। तीसरी खबर है चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान ने बीते मंगलवार को बिहार में नीतीश सरकार के बढ़ते भ्रष्टाचार, नीतीश राज्य में बढ़ते अपराध के साथ साथ जो है जिस तरीके की स्थिति या माहौल है राज्य के अंदर में, उसके खिलाफ राज्य भवन मार्च किया, जिसके बाद उनके ऊपर जो है उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया। तो अब चिराग पासवान इससे एक कदम आगे बढ़ गए। वो कह रहे हैं कि वो जेपी से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है और अब उस आंदोलन की शुरुआत उनकी तरफ से कर दी गई है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान ने जो एक बड़ी बात कही, वो बड़ी बात ये कही है कि जिस तरीके से उनको, यानी कि चिराग पासवान ने बात कही है कि जिस तरीके से उनके खिलाफ साजिश चल रही है जदयू की तरफ से, वो डरने वाले नहीं हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जदयू ने उनकी लोजपा को तोड़ा और उसके बाद जो है अब लोजपा रामविलास को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। शायद यही वजह है कि उनके 50% कार्यकर्ताओं पर जो कि उनके समर्थन वाले, उन पर तो एफआईआर हो गई, लेकिन वो लोग जो कि नीतीश कुमार जो है जिनको ये मानते हैं कि जो टूट सकते हैं आसानी से, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, ये आरोप लगाया गया। इसके साथ साथ चिराग पासवान ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए ये भी कहा कि जिस तरीके से उनकी मां को अपमानित किया गया पटना की सड़क पर, ये बेहद निंदनीय है। चिराग पासवान ने किस तरीके से बड़े आरोप लगाए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जदयू पर, सुनवाते हैं। सभी पार्टी लोजपा, सभी प्रवक्ता, सभी पार्टी लोजपा एवं अन्य करीब सैकड़ों अज्ञात के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसा गया। भाई सबका आपने इसमें नाम लिख दिया, 8 लोगों का। बहरहाल इस बात की नाराजगी बहुतों में है। हाथ खड़ा करके दिखा दे किस किस को नाराजगी है। जिनका नाम नहीं आया, भाई मेरा भी नहीं आया। मुख्यमंत्री जी हम लोग पे एफआईआर कीजिए, हम लोग पे एफआईआर कीजिए। ये भेदभाव पार्टी के भीतर मत कीजिए, बांटने की राजनीति पार्टी के भीतर मत कीजिए। मुख्यमंत्री जी बांटने में मास्टर है। हाँ बिल्कुल, बांटने में मास्टर है। आप दलित महादलित कीजिए, आप लोजपा के 2 गुट कर दीजिए, पासवान परिवार के 2 गुट कर दीजिए, पर अब कम से कम लोजपा रामविलास को एकजुट रहने दीजिए, इसमें 2 गुट मत कीजिए। तो ये बिहार की 3 बड़ी खबरें जो हम आपके लिए हर दिन लेकर के हाजिर होते हैं। एक बार फिर से अगले दिन लेकर के हाजिर होंगे बिहार की 3 प्रमुख खबरें जिसका सीधा सरोकार आपसे है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।